नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज किट पर। आज चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ ये देखेंगे कि सबसे पुरानी सिटीज़ कौन सी थी और वो कहाँ कहाँ पे थी, उनके फीचर्स क्या थे, वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते थे और वो किस टाइप की चीज़ें यूज़ करते थे और वहाँ पे कैसे ट्रेड एंड ट्रैवल ये सारी चीज़ें होती थी। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी कहानी दे रखी है कि दो बच्चे होते हैं और वो अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कुछ दूरी पे एक बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग के पास कुछ लोग आए हैं और वो उसको ना देख रहे हैं और उसके आर्किटेक्चर को देख रहे हैं और उसकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। तो वो जो दो बच्चे होते हैं वो देख सोचते हैं कि ये हाउस तो बहुत ही पुराना है, जिसे तो हम हॉन्टेड हाउस कहते हैं, तो इसकी क्यों इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं कि ऐसी पुरानी चीज़ों को क्या हमें वेस्ट करना चाहिए या ख़राब कर देना चाहिए या फिर उसका टेक केयर करना चाहिए। तो ऐसे ही एक हम जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हड़प्पा। तो इसका खोज कैसे होता है कि जब ब्रिटिशर्स ना पंजाब में रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं तो उनको कुछ ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते उनको क्या होता है, उनको क्या मिलता है, एक ऐसी साइट मिलती है हड़प्पा में जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। वहां पे इनको बहुत ही भर भर के रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिलते हैं। ब्रिक्स को वहां से लेते हैं और जाके अपनी रेलवे लाइन बिल्ड करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो बिल्डिंग्स होती हैं ना वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर उसके बाद 80 साल के बाद आर्कोलॉजिस्ट उस जगह पे रिसर्च करते हैं एंड फिर वो रियलाइज करते हैं कि ये जो जगह है ना ये ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट है। कि और डिस्कवरीज करते हैं और देखते हैं कि उनको इसी टाइप की कुछ सिमिलर बिल्डिंग्स और मिल रही हैं वहाँ पे। एंड फिर उसके बाद उस जगह को वो नाम देते हैं हड़प्पा। एंड ये जो हड़प्पा में जो सिटीज बनी, जो ये जो बिल्डिंग्स दिख रही थी उनको खोज करने के बाद, तो वो थी 4700 साल पहले की बनी हुई। अब इन सिटीज की स्पेशलिटी क्या है कि ये क्यों इतने स्पेशल थे और ये सारी चीजें। तो मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो सिटी था ना, अगर सपोज कर लो ये कुछ सर्कल में है सिटी, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मान लो कि ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो ये जो इन सिटीज की स्पेशलिटी ये थी कि कई सिटीज में उन आर्कोलॉजिस्ट ने देखा, जब वो फाइंडिंग कर रहे थे और जब वो रिसर्च कर रहे थे, अपनी स्टडीज कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज देखी कि कुछ सिटीज में ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम बोल सकते हैं वेस्टर्न पार्ट और दूसरे पार्ट को ईस्टर्न पार्ट। अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की क्या फीचर थी कि ये थोड़ी ऊंचाई पे थी और ये ईस्टर्न से थोड़ा छोटा था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को इन्होंने सिटाडेल के नाम से बोला, ये सिटाडेल। एंड फिर दूसरा वाला जो ईस्टर्न पार्ट है वो सिटी का, तो वो जो था वो थोड़ी निचाई पे था, मतलब निचली जगह पे था और वो जो था वो थोड़ा बड़ा था। तो इसको इन्होंने लोअर टाउन के नाम से बोला। तो हम रिवाइज कर सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट थी सिटीज की वो थी उनको बोला जाता था लोअर टाउन और जो वेस्टर्न पार्ट थी उनको बोला जाता था सिटाडेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इनकी वॉल्स थी ना ये बेक्ड ब्रिक की बनी हुई थी, मतलब कि जो पका हुआ ईटा होता है जिसको चिमनी भट्टे में पकाते हैं उन ईंटों की बनी हुई थी। और उसके बाद ये जो ये जो पार्ट्स थे सिटी के, इन सब की बाउंड्री बनाई गई थी ब्रेक के हुए ईटे से। तो अब क्या होता है कि ये जो ब्रिक इनकी एक और स्पेशलिटी ये थी कि ये जो ब्रिक्स थे ना इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में ले डाउन कर रखा था, कि मतलब एक के ऊपर एक स्टैकिंग नहीं थी लेकिन ये इंटरलॉक थे एक दूसरे से, इस पैटर्न में बना रखा था। लेकिन अब सोचो हजारों साल पहले के जो चीजें थी वो अब तक इनको हमें मिल रही हैं और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में। तो आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम में कितनी अच्छी बेहतर क्वालिटी की चीजें बनाने लगे थे हम लोग। एंड फिर उसके बाद दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब सिंध इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ठीक है, इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो सिटीज फाउंड करी ना ये एक ही जगह पे नहीं करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये मल्टीपल
मल्टीपल लोकेशंस में इन्होंने फाइंड करे, जैसे कि पंजाब एंड सिंध पाकिस्तान में, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया का पंजाब, इन जगहों पे इन्होंने मल्टीपल लोकेशन फाइंड आउट करे और देखे कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी खासी सिटीज हैं, ये तो आजकल आज के सिटीज को टक्कर देने वाली सिटीज बना रखी हैं। ठीक है, तो अब इनकी इतनी चर्चा क्यों, ये तो पुराने जमाने की, इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बने थे ना, ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी। मतलब उस जमाने, इतने पुराने 1000 ईयर पहले की बनी हुई चीजें इतनी वेल प्लान्ड थी, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही। कुछ कुछ सिटीज में ना इन्होंने स्पेशल, उस टाइम के लोगों ने स्पेशल बिल्डिंग्स भी बना रखी थी। ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो में अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वाज बिल्ट इन दिस एरिया। ठीक है, तो अब मोहनजोदाड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ग्रेट बाथ नाम की चीज भी देखी। बेसिकली वो क्या थी, एक बहुत बड़ा टैंक सी थी, काइंड ऑफ यू कैन से इन अदर वर्ड्स स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल जैसी थी। ठीक है, अब वो जो ग्रेट बाथ थी ना, उसमें 2 साइडेड पे सीढ़ियां थी और उसके सारे साइड जो थे कंपार्टमेंट बने हुए थे। ठीक है, तो अब सोच सकते हो कि ये इसका पर्पस क्या हो सकता है। बस ये हो सकता है कि सीढ़ियां तो नीचे उधर पानी में उतरने के लिए, और कंपार्टमेंट में जैसे कपड़ा चेंज या फिर कुछ और पर कोई और आपको रिचुअल्स करने हो, उनके लिए कंपार्टमेंट्स बने होते थे। ठीक है, तो देखो उस समय में कितना लोग वेल प्लान्ड थे कि इस चीज के लिए ये होगा, इस चीज के लिए ये होगा। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड करा कि जो ग्रेट बाथ था ना, इसकी जो ब्रिक्स थी वो लाइंड थी। ठीक है, लाइन से लगी थी, ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ कुछ भी ऊपर नीचे रख दिया। ठीक है, फिर कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल टार। ठीक है, तो देखो उस जमाने में भी लोग इतने ज्यादा वो थे, डेवलप थे। ठीक है, एंड देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक है, 2 साइड से स्टेप्स भी थे जो कि नीचे लेके जाते थे। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे ना इनको रूम्स भी मिले हैं। ठीक है, ऑन ऑल साइड वाटर वर प्रॉब्ली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। ठीक है, तो वो आसपास के ही वेल से पानी भी लेके आते थे, इसमें भरते थे, फिर काम हो जाने के बाद उसको बाहर भी निकाल दिया करते थे। ठीक है, अब जैसे कि कितनी सारी हमें साइट्स मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, फिर उसके बाद गनवेरी वाला, फिर उसके बाद चाहूदारो, फिर धोलावीरा में देख सकते हो कि कितनी सारी हमें लोकेशंस मिली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि मे बी ये जो वाटर था या इसका जो यूज होगा, मे बी वो कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज करते हो, उसमें बात लेके कुछ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए मे बी यूज करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अदर सिटीज, एक जैसे कि कालीबंगन और लोथल के बारे में बोला कि यहाँ पे इनको फायर ऑल्टर्स मिले। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड। ठीक है, तो अब हवन कुंड जो होते हैं वो कुछ हम स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो मे बी उस समय भी ये स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म होते होंगे। ठीक है, तो फायर ऑल्टर्स कहाँ हमें मिले, कालीबंगन और लोथल में। तो ये याद रखने की चीज है कि हमें ग्रेट बाथ कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो में, फिर उसके बाद कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर्स मिले। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कुछ सिटीज जो थी जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, मतलब बहुत ही अच्छे खासे स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। अब आप ये देख सकते हो, ये है ग्रेट बाथ, देखो यहाँ से सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी, और ये देखो ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, मे बी ये रिचुअल्स के लिए यूज होते होंगे या फिर चेंजिंग रूम की तरह यूज होते होंगे। ठीक है, तो अब ये देखो ये कितना डीप है और इतना पानी भरने के लिए कितना पानी लाना पड़ता होगा। ठीक है, और देखो ये कितने अच्छे से वेल प्लान्ड है, लाइन से लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी लगा रखा है इन्होंने। और ये देखो यहाँ पे भी है गड्ढा सा, फायर पिट टाइप का। ठीक है, तो ये बहुत ही वेल प्लान्ड था। फिर हाउसेस, ड्रेन्स
एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन सिटीज में, इन साइट्स में हमें किस टाइप के हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम या फिर स्ट्रीट सिस्टम मिली हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जनरली हाउसेस वर इधर 2 और मोर स्टोरी हाई, ठीक है। अब देख रहे हो 2 मंजिला घर बनाने लगे हैं वहां पर, घर बनाने लगे थे वहां पे, एंड विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है, खाली ओपन स्पेस जो कि घर के बीचों बीच होता है, और इसके अराउंड इन्होंने रूम्स बनाए थे, ठीक है। ऑफ द हाउसेज में इनको बाथिंग एरियाज अलग मिले हैं, और कुछ कुछ हाउसेज में इनको वेल्स या फिर कुएं भी मिले हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सिटीज जो थी ना, उन्हें ड्रेन्स जो थे वो कवर्ड थे, ठीक है। इनके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था ताकि कोई बीमारी या फिर कोई कीड़े मकोड़े बाहर ना निकले, ठीक है। ये सब देखो कितने वेल प्लान थे, एंड दीज वर लेड वेरी केयरफुली इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, ठीक है। अब वो उस टाइम में तो कोई मोटर या जनरेटर होता नहीं था कि वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर को मूव करा सके। वो कैसे मूव करा सकते हैं, अगर कोई ढलान पे हो तभी वाटर मूव करेगी। तो जो उनके ड्रेन्स थे ना वो जेंटली स्लोप थे, ठीक है, मतलब लिटिल बिट वो ढलान पे थे, ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो था वो अपने आप ही नीचे बहता था, ठीक है, मूव करता था। फिर अब ये जो ड्रेन्स थे ना, ये कनेक्टेड थे स्ट्रीट्स में जो ड्रेन्स थी, ठीक है, और जो कि छोटी छोटी स्ट्रीट जो ड्रेन्स थे वो लेड इनटू बिगर वंस, ठीक है। तो ये जो घरों के ड्रेन्स थे वो स्ट्रीट में जो बने हुए ड्रेन्स थे उनसे कनेक्ट होते थे, और जो ये स्ट्रीट के ड्रेन्स थे वो किसी बड़े ड्रेन में जाके कनेक्ट होते थे। पहले डिस्कस करा था कि ये जो इनके ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड होते थे, ठीक है। अब कोई भी चीज कवर्ड होगी, नाली या कुछ भी कवर्ड होगा, तो उसमें गैसेस, हार्मफुल गैसेस होंगे, वो क्लॉग हो सकता है, मतलब वो भर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी इनके पास सोल्यूशन था। उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि ये जो ड्रेन कवर थे ना, मतलब ये जो ड्रेन कवर हो रखे थे उन पे कुछ कुछ दूरी पे इंस्पेक्शन के लिए होल्स बनाए, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उस होल के थ्रू वो उसको साफ कर सके, या फिर वो निकाल के उस पूरे को ही निकाल के, कवर को निकाल के वो ड्रेन को क्लीन कर सके, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो हाउसेस थे, ड्रेन्स थे और स्ट्रीट थे, ये सब जो थे ना वो एक ही टाइम पे ही बनाए गए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले घर सारे बना दिए, फिर उसके बाद इन्होंने ड्रेन बनाया, फिर उसके बाद जाके स्ट्रीट्स बनाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सबको एक ही साथ बनाया गया क्योंकि तभी ये बहुत ही वेल प्लान थे और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो सिटीज थी जो हमें अलग अलग जगहों पे मिली हैं, इनकी लाइफ कैसी थी, वहां पे लोग कैसे थे, ठीक है। अब ये क्या था, हड़प्पा सिटी जो थी ना वो बहुत ही बिजी प्लेस थी। अब कोई चीज बिजी कैसे हो सकती है, जहाँ पे बहुत सी सारा ट्रेड हो रहा हो और अलग अलग चीजें हो रही हो, ठीक है। तो इन चीज ये उस समय में ये सब चीजें भी होने लगी थी, ठीक है। अब क्या होता है कि देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज, ठीक है। अब इन पीपल को बोला गया है रूलर्स, ठीक है। तो ये जो रूलर्स थे ना, इन्होंने ये जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी, अलग अलग चीजें थी ना, अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग चीजों के लिए, वो मे बी इन रूलर्स ने ही प्लान करी हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो रूलर्स थे ना शायद से लोगों को भेजते होंगे दूर दूर जगहों पे अलग अलग चीज़ों को लेके आने के लिए, ठीक है, जैसे मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को जिनकी उनको ज़रूरत होती थी, शायद से लोगों को भेजते थे वो चीज़ें लाने के लिए दूर दूर कि जाओ तुम यहाँ से ये चीज़ उठा के लेके आओ। और दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट और ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स फॉर देम, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो रूलर्स थे इन्होंने जो बहुत ही वैल्यूएबल चीज थी उन्होंने अपने लिए रखी होगी संभाल के कि हाँ ये बस मैं ही यूज करूंगा, ये कोई और यूज नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि ना वहां पे कुछ स्क्रिप्ट्स भी हुआ करते थे। अब स्क्रिप्ट्स कौन होते हैं, वो लोग जिनको लिखना आता था, ठीक है, तो उनको बोला गया है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता था, ये हेल्प करते थे सील्स बनाने में और अदर मटेरियल्स पे लिखने के लिए, ठीक है। मतलब ये लिखने में ज्यादातर हेल्प करते थे और ज्यादा योगदान अपना लिखने में दिया करते थे, ठीक है, चाहे वो सील्स पे लिखें या फिर कुछ अलग अलग मटेरियल्स पे।
फिर अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये भी हो सकता है कि मेन एंड वुमेन दोनों ही क्राफ्ट पर्सन हो, क्योंकि इनको कुछ ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि मेन ही ये काम करते थे या फिर वुमेन ही ये ही काम पर्टिकुलर काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये माना कि बोथ मेन एंड वुमेन यूज टू डू सेम वर्क। ठीक है, अब मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, अब इनमें क्या हो सकती है, इधर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। ठीक है, अब पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड एंड और सॉरी पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। ठीक है, तो अब इन्होंने बता रखा है कि लोग उस समय भी ट्रैवल करते थे। ठीक है, और वो उस ट्रैवल का पर्पस क्या हो सकता है, या तो कुछ रॉ मटेरियल को गैदर करने के लिए, या फिर जब वहां पे कोई नई जगह पे जाएंगे तो वहां पे कुछ नई स्टोरीज सुनेंगे तो वो लेके आते थे अपने साथ। अब इन्होंने ये भी बताया कि टेराकोटा के ना टॉयज भी मिले हैं। अब टेराकोटा के टॉयज मोस्टली वैसे खेलता कौन है, तो टॉयज बच्चे खेलते हैं, तो ये इन्होंने माना कि वो जो टॉयज थे ना वो शायद से बच्चों के लिए बनाए जाते थे। तो वो, और वो जो टॉयज थे वो किसके बने थे, टेराकोटा के। टेराकोटा बेसिकली क्या होता है, फायर्ड क्ले होता है, मतलब पकाया हुआ चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसको जो क्ले से हम पहले शेप करते हैं और फिर उसके बाद उसको भट्टी में पका देते हैं। ठीक है, तो वो जब निकलता है उससे हम बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टॉयज मिले हैं वो टेराकोटा के बने हुए हैं, ये भी याद रखने की चीज है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये देखो स्ट्रीट कितनी स्ट्रेट है ना, और ये देखो ये ड्रेनेज के लिए नाली दे रखी है, और यहाँ पे देखो अगर आगे की तरफ देखोगे तो ये कवर्ड है। ठीक है, और अगर ये देखोगे कहीं पे छोटे छोटे होल्स भी दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ होल दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सब था, देखो कितने प्लानिंग से बनाया गया है ये स्ट्रीट्स और ये सारी चीजें। अब ये देखो ये है एक कुआं, कुएं को देखो कितनी अच्छे से बना रखा है। अब ऐसा नहीं है कि मिट्टी में सीधा ही गड्ढा कर दिया, उसको थोड़ा सा बाउंड्री बना रखी है कि कोई रात में उसको देख ले और उसी में ना घुस जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही वेल प्लान्ड बना रखी हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक सील है, सील में देखो एक बिल्कुल प्रॉपर एक शेप में है। ये हैं टेराकोटा के टॉयज। ठीक है, ये देखो ये छोटे छोटे टॉयज हैं, ये अलग अलग चीज बच्चे खेला करते थे उस समय में शायद से। अब हम आगे पढ़ते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। ठीक है, कि ये सिटीज जो है ना वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो कि स्टोन से बने हैं या फिर शेल से बने हैं या फिर मेटल से बने हैं, और मेटल में बेसिकली कौन से, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, इन सब चीजों से बनी हुई चीजें मिली हैं। ठीक है, अब कॉपर ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। ठीक है, अब कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो है वो ज्यादा प्रेशियस नहीं है। ठीक है, तो उससे वो क्या बनाते थे, टूल्स बना लेते थे, वेपन्स बना लेते थे, ऑर्नामेंट्स भी बनाने में यूज करते थे और वेसल्स भी बनाने में यूज करते थे। अब जो गोल्ड और सिल्वर है वो थोड़े से प्रेशियस होते हैं। अब प्रेशियस होते हैं तो उसको बहुत हर चीज को बनाने में तो यूज नहीं कर सकते, तो उससे वो क्या स्पेशली बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे या फिर वेसल्स बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली क्या मिले हैं इनको, बीड्स मिले हैं, बीड्स मतलब मोतियां, वेट्स मिले हैं और ब्लेड मिले हैं। ठीक है, ये चीजें स्पेशली इनको मिली हैं, तो ये समझ आता है कि उस समय में लोग ये सारी चीजें भी यूज करना शुरू कर लिया था उन्होंने। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो ये है स्टोन वेट। ठीक है, अब स्टोन वेट्स मतलब जो वेट्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, किसी चीज को नापने के लिए, तो हड़प्पा में लोगों ने चीजों को नापना शुरू कर दिया था, और वो उसके लिए वो क्या यूज करते थे, स्टोन के वेट्स थे ना, ये बने किससे थे, ये चर्ट नाम के एक स्टोन से बने होते थे। ठीक है, जो वेट्स थे इनका यूज किस लिए में भी करते होंगे, ये जो प्रेशर स्टोन और मेटल को वेट करने के लिए, उनका वजन नापने के लिए यूज करते थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि ये बीड्स हैं और ये जो है ये ब्लेड है, ब्लेड। अब ये जो बीड्स थी ना ये किससे बनी होती थी, कार्लिनियन से। ठीक है, अब ये जो कार्लिनियन है ये एक रेड स्टोन है। ठीक है, ये देखो रेड कलर दिख रहा है ना, ये कार्लिनियन स्टोन से बने हुए हैं। अब ये बीड्स क्या होते हैं, कुछ शेप के होते हैं जिनमें बीच में छेद होती है जिसके थ्रू आप थ्रेड को निकाल के उसको एज अ सीरीज में डाल सकते हो। ठीक है, तो वही बताया गया है कि यहाँ पे जो स्टोन थे उनको कट करते थे, शेप करते थे, पॉलिश करते थे और होल बना के वहां पे उसमें से स्ट्रिंग पास करते थे और जिससे वो क्या बनाते थे, ये नेकलेसेस बनाते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोन ब्लेड है,
हड़प्पा में ना सील्स बनाए जाते थे। सील क्या होता है, तो हिंदी में मोहरे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनके सील्स थे ना, ये स्टोन से भी बनाते थे। और ये जो सील थे वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे, जैसे कि हम ऊपर वाले इमेज में देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप के थे। और इन पे ज्यादातर ना एनिमल्स के कार्विंग हुआ करते थे। तो बात बता रखी है कि हड़प्पा में जो पॉट्स बनते थे वो सुंदर, उन पे ब्लैक डिजाइन बनाया करते थे लोग। हमारी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति जो मिली है हमें मोहनजोदाड़ो के साइड से। अब इस मूर्ति में, इस स्टैचू में क्या स्पेशल फीचर है, अगर आप ये देखोगे, ये जो इसने कपड़ा पहना है इसके ऊपर ये फ्लावर जैसे कुछ बने हुए हैं, जिसे हम एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। तो हमें ये पता चलता है इससे कि मोहनजोदाड़ो में जो लोग थे ना वो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनते थे। तो अब उनको एम्ब्रॉयडरी भी आती थी, इसका मतलब। अब यहाँ पे एक और दूसरी बात बता रखी है कि मेहरगढ़ में आज से 7,000 साल पहले शायद से कॉटन उगाना शुरू करा होगा लोगों ने, ठीक है। क्योंकि इनको क्या मिला, इनको कुछ वहां पे ऐसे पीसेस मिले, सॉरी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जिसमें क्लोथ के पीसेस अटैच थे, ठीक है। जैसे कि सिल्वर वास में उसके लिड पे क्लोथ अटैच था, या फिर कॉपर के ऑब्जेक्ट में क्लोथ अटैच हो रखा था। तो जिससे समझ आता है कि कॉटन को ग्रो करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आर्कोलॉजिस्ट को स्पिंडल्स भी मिले हैं। अब पता है कि वो टेराकोटा से या फिर फायांस से भी बनाए जाते हैं। अब फायांस होता क्या है, अब स्टोन और शेल दैट आर नेचुरली फाउंड, फायांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मतलब अब ये हड़प्पा के जो लोग थे ना वो आर्टिफिशियली भी चीजें बना रहे थे, ठीक है। अब ये कैसे बनाते थे, कुछ एक टाइप का गम होता था जिसको फेस करते थे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता था, शाइनी हो जाता था एंड ग्लासी सरफेस जैसा हो जाता था, ठीक है। अब इसका जो कलर होता था वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर का होता था, ठीक है। आयन से क्या क्या बनाते थे, जैसे कि बीड्स बनाते थे, बैंगल्स, इयरिंग, टाइनी वेसल्स बनाया करते थे। इतनी बारीकी से, इतनी परफेक्शन से चीजें बनाई है। अब कोई तो उन लोगों को आर्कोलॉजिस्ट ने कहा कि मे बी ये सारी जो चीजें बनाई गई है ना वो स्पेशलिस्ट से बनाई गई है, मतलब कि वो इंसान जो कि शायद से ट्रेन होता हो वो काम करने के लिए। अब इतनी फाइन कटिंग की स्टोन बनाना या फिर पॉलिश्ड बीड्स बनाना, ये तो कोई भी ऐसी इंसान, कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता ना जिसने कभी ट्राई ही ना करा हो, जिसने कभी कोई प्रैक्टिस ही ना करी हो, ठीक है। इतना परफेक्शन लाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इन लोगों को स्पेशलिस्ट बोला है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिला कि ये जो स्पेशलिस्ट थे वो स्पेशली मेन या फिर वुमेन हुआ करते थे, मे बी दोनों हुआ करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा उनको कुछ भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। अब आगे सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सारी जो चीजें थी, रॉ मटेरियल्स थी, वो कहाँ कहाँ से मंगाया करते थे, या तो उनके आसपास मिलती होगी, नहीं तो वो कहीं और से इंपोर्ट करवाते होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारी ही चीजें उनको अपने आसपास में ही मिल जाया करती थी, ठीक है। कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें उनको मिल जाया करती थी आसपास में ही, और कुछ चीजें उनको बाहर से मंगवानी पड़ती थी। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजें वो कहाँ कहाँ से मंगवा सकते होंगे या फिर मंगवाया। कॉपर वो कहाँ से मंगवाते होंगे, शायद से राजस्थान में, एंड इवन फ्रॉम ओमान। ओमान तो ओमान कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में है। tin वो which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान, ठीक है। तो टिन वो शायद से अफगानिस्तान से मंगाते होंगे या फिर ईरान से मंगाते होंगे। अब ये जो गोल्ड है वो कहाँ से मंगवाते होंगे, वो कर्नाटका से मंगवाते होंगे। और ये जो प्रेशियस स्टोन है वो मंगवाते होंगे गुजरात से, ईरान से या अफगानिस्तान से। यहाँ जगहों से वो शायद से मंगवाया करते होंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये एक टॉय टाइप का है। अब इससे हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे सामान को वो इधर से उधर मूव कराते थे। देखो व्हील के थ्रू एक उन्होंने एज अ कोई कार्ट बनाया और उसके ऊपर सामान वो लोड करते होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो कि एक सील बना रखा है। ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है, ये बोट जैसा है ना। तो हमें ये समझ आ रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी। देखो यहाँ पे कोई कार्ट, ये कार्ट है और यहाँ पे एक ये बोट है। तो हमें समझ आ रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होते थे उनके।
इस सिटी बसेगी तो वहाँ पे तो खाने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो अब आर्कोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले जिससे उन्होंने ये सोचा कि यहाँ यहाँ से कुछ मंगवाते होंगे, आसपास के एरिया में से वो फार्मर को ग्रो करवाने को बोलते होंगे और फिर उनसे वो चीज़ें लेते होंगे, अपनी सिटीज़ में सप्लाई करवाते होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले वीट के, बार्ली के, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिंसेड एंड मस्टर्ड, ठीक है। इन सब चीज़ों के भी उनको एविडेंसेस मिले, कहाँ पे, हड़प्पा के आसपास। ये उनको समझ आया कि शायद से ये सारी चीज़ें आसपास के एरिया में ग्रो होती होंगी और ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम भी करते होंगे, क्योंकि आप कोई चीज़ तभी ग्रो करोगे ना जब आपकी उसको नीड होगी, ठीक है। अब ऑडियंस को ना ऐसे प्लॉ मिले, ठीक है, लेकिन वो रियल शेप के नहीं थे, वो टॉय थे, ठीक है। अब टॉयज में भी सरवाइव कर पाए हों और वो जो रियल होते होंगे जो कि बड़े लोग यूज करते होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। और वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो उस ऐसे मटेरियल से बने होंगे जो कि ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड, ठीक है। तो वुड में भी डिकम्पोज हो गए होंगे, इसलिए उनको कुछ रियल प्लॉज नहीं मिले, लेकिन उनको टॉय वाले प्लॉज मिले, ठीक है। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि प्लॉज का यूज होने लगा था। और फिर दूसरी चीज ये भी है कि ये जो एरिया है हड़प्पा के आसपास का एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता। अब लेकिन अगर खेती बाड़ी हो रही है तो वहां पे पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो मे बी ये हो सकता है कि ये जो फार्मर्स थे वो किसी टाइप से वो स्टोर करते होंगे पानी, और जब उनको जरूरत होती होगी तो वो यूज करते होंगे उस पानी को। वहां पे हड़प्पा में जो लोग थे ना वो कैटल्स को भी पालते थे, शीप को भी पालते थे, गोट, बफेलो, इन सब चीजों को भी इन सब जानवरों को भी वो पाला करते थे। और साथ ही साथ उनके आसपास में उनको वाटर एंड पास्चर लैंड जो थे वो मिल जाते होंगे, तभी वो इतनी चीजों को तभी वो इन कैटल्स को पाल पाते थे, ठीक है। भी हो सकता है कि ड्राई सीजन में ना जिन फार्मर्स के पास या जिन लोगों के पास लार्ज हर्ड हुआ करते थे उनको दूसरी जगहों पे मूव करना पड़े, ठीक है, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है कि दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिशेज एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटेलोप्स, ठीक है। इन सब चीजों का भी वो शिकार और वो खाया करते थे। देखेंगे एक हड़प्पन टाउन के बारे में जो जिसका नाम है धोलावीरा, ठीक है। अब ये धोलावीरा है कहाँ पे, ये खादर बेत पे, जिसको जो कि रन ऑफ कच्छ के पास है, ठीक है। और रन ऑफ कच्छ आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वो कहाँ पे है। यहाँ पे ना उनको फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल भी मिलती थी, ठीक है। और यहाँ पे धोलावीरा में इन्होंने एक और चीज देखी कि जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 3 पार्ट में वो मे बी डिवाइड है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी शेप में, बट वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो हर एक पार्ट है ना वो सराउंड कर उसके चारों तरफ ये बाउंड्रीज बना रखे हैं, ठीक है। और एंट्रेंस है गेटवे के थ्रू, ठीक है, मतलब गेट उन्होंने लगा रखे होंगे और उसी के थ्रू आप उस पार्ट में एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। और फिर उसके बाद इन्होंने ये भी नोटिस करा कि ये जो धोलावीरा सेटलमेंट है ना यहाँ पे इनको बहुत ही लार्ज ओपन एरिया भी मिला है। तो अब लार्ज ओपन एरिया इन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये शायद से पब्लिक सेरेमनीज के लिए भी यूज हुआ करता होगा, ठीक है, या फिर गेट टुगेदर या फिर पब्लिक गेट टुगेदर के लिए भी यूज हुआ करता होगा। अब इन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे धोलावीरा में ना इनको ना ऐसी भी चीजें मिली जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में बहुत ही बड़ी बड़ी लिखी गई हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो भी चीजें मिली है ना अब तक इस लोकेशन के अलावा वो ना बहुत ही स्मॉल लिखी चीज, मतलब बहुत ही छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिखी गई है। लेकिन धोलावीरा में जो चीजें मिली है ना उसमें लार्ज लेटर यूज हुआ है, किसके, हड़प्पन स्क्रिप्ट के। ये लेटर्स है ना इनको व्हाइट स्टोन पे कार्व आउट करा है और उसको फिर वुड में इनले कर दिया, मतलब धसा दिया, लेमैन वर्ड में अगर समझाया जाए तो। नेक्स्ट सिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लोथल, ठीक है। अब ये लोथल है कहाँ पे, ये लाई करती है बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, ठीक है। अब जो कि है क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबा, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है कि इसके आसपास की एरिया कौन कौन सी है। अब यहाँ पे क्या इनको स्पेशल चीज मिली कि यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल मिले जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन मिले, ठीक है। और उसके मतलब कि इस जगहों पे सेमी प्रेशियस स्टोन जो थे वो इजीली अवेलेबल थे।
और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो सकता है कि एज अ सेंटर था फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल्स, ठीक है, कि यहाँ पे ये सारी चीजें बनाई जाती होंगी, ये भी हो सकता, ये भी चीजें ऐसे इनको एविडेंसेस मिले। देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउसेज इन द सिटी, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हाउसेज भी मिले इनको, एंड मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, ठीक है। तो अब इनको और क्या चीजें मिली कि वहां पे सील्स मिले बहुत सारे, और सीलिंग्स मिली, मतलब कि एक कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर ना सील्स जो थे वो बनाए जाते थे, ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ इनकार्विंग होती थी और इस पे आप अगर मिट्टी डालो या जो भी चीजें हैं मटेरियल डालो और उसको ऐसे दबा दो और फिर उसको जब निकालो, काइंड ऑफ सांचा, ठीक है, उसको निकालो तो आपको उसके ऊपर वो जो इम्प्रेशन था उस वाली चीज पे वो बना हुआ मिले, ठीक है, पिक्चर। तो ये देखो यहाँ पे पानी जैसा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे यहाँ पे एंट्रेंस टाइप की है, ठीक है। तो ये शायद से हो सकता है एक डॉकयार्ड, ठीक है, और ये जो डॉकयार्ड है ये लोथल में मिला। अब डॉकयार्ड होता क्या है कि यहाँ पे डॉकयार्ड वो वाली जगह होती हैं जहाँ पे कोई भी बोट या शिप आके रुकती है, ठीक है, तो उसे हम डॉकयार्ड कहते हैं, डॉक करती है जहाँ पे वो। फिर उसके बाद ये कुछ इस टाइप के डॉकयार्ड्स मिले हैं, कहाँ पे, लोथल में, कि यहाँ पे ये सारी चीजें बनती होंगी, तो इनको ना कुछ ऐसी ऐसी जगहें मिली इस लोथल में ही कि वहां पे ना जैसे कि उनको मिला पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले, ठीक है, हाफ कट बीड्स मिली, मतलब बीड्स जो हैं वो आधी हैं, पूरी बनी हुई नहीं है अभी, ठीक है, बीड मेकिंग के कुछ टूल्स मिले और फिर कुछ फिनिश्ड बीड्स मिले, ठीक है, ये सारी चीजें मिली। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि शायद से यहाँ पे ये सारी चीजें बनाया करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना ये क्या है, एक सीलिंग है, आपको दिख रहा है ना इम्प्रेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ मटेरियल डालते होंगे और फिर उसको थोड़ा सा प्रेस आउट करके फिर जब निकालते होंगे तो उसके ऊपर इस टाइप की इम्प्रेशन बन जाती होगी, ठीक है। ये है कि हमने अब तक ये पढ़ लिया कि ये बहुत ही फ्लरिश एरिया था, इतनी इतनी डेवलपमेंट थी, इतने अच्छे से सिटीज को प्लान आउट कर रखा था, ये सारी चीजें बन रही थी, लोग ऐसे रह रहे थे, ठीक है, लेकिन इसका एंड कैसे हुआ ये एक काइंड ऑफ मिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि अराउंड 3900 ईयर्स अगो, ठीक है, क्या होता है कि ना चीजें चेंज होने लगती हैं, और क्या वो उन्होंने नोटिस क्या किया कि यहाँ पे ना लोग रहना बंद कर रहे हैं। अब लोग रहना बंद कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, अब कैसे पता चल सकता है कि जो स्ट्रीट्स है वो गंदे होते जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कूड़ा कचरा जमा होते जा रहा है, तो अब कोई कूड़े कचड़े में तो रहेगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है हमें कि शायद से लोग अब ना यहाँ पे धीरे धीरे रहना कम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स थे जो दूर दूर से मंगाए जाते थे वो भी कम हो रहे हैं। एंड मोहनजोदाड़ो में इनने स्पेशली मोहनजोदाड़ो में देखा कि जो स्ट्रीट्स है ना उनके ऊपर गार्बेज पाइलअप होती जा रही है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक डाउन होते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन भी होते जा रहे हैं, ठीक है, एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउस वर बिल्ट, ठीक है, इवन ओवर द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो मतलब जो पहले देखो कितने अच्छे से लाइन से बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से बनाया करते थे, लेकिन अब क्या वो देखने लगे कि इस टाइम के आसपास ना ज्यादा अच्छी हाउसेस नहीं बना रहे हैं लोग और स्ट्रीट्स के ऊपर भी बना दे रहे हैं इवन, ठीक है। अब जो चीजें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके रीजन क्या है, ठीक है, तो देर इज नो प्रॉपर रीजन, क्योंकि कई लोग कुछ गेस कर रहे हैं, कई लोग कुछ और गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या है, कि जैसे कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि शायद से जो रिवर्स थी वो ड्राई अप हो गई इसलिए लोग वहां पे रहना बंद हो गए, या फिर कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे लोग रहना कम कर दिए, या फिर ये भी हो सकता है कि उस एरिया में जो रिसोर्सेज थे जैसे कि फॉरेस्ट और वुड्स वो कम होना शुरू हो गए होंगे। वो कम क्यों होना शुरू हो गए होंगे, जैसे कि वो बेक्ड ब्रिक यूज करते थे, ठीक है, अब इसको ईंटों को पकाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, एंड इवन कॉपर की भी चीजें यूज करते थे। अब कॉपर को आपको पिघलाओगे तभी उसको किसी अलग शेप में डाल सकते हो ना, तो अब पिघलाने के लिए भी आपको आग चाहिए, आग की लकड़ी चाहिए, तो ये भी हो सकता है वो बहुत ज्यादा यूज करने लगे होंगे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि जो उनके पास लार्ज हर्ड्स भी होते थे कैटल्स के, तो उन्होंने भी ओवर ग्रेजिंग की वजह से ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और ये भी बोला जाता है कि शायद से फ्लड आया होगा तो इसलिए भी वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट रीजन था, देयर आर मल्टीपल रीजन एंड देयर इज नो फिक्स्ड वन रीजन फॉर दैट।
अब क्या होता है कि ये भी एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद से जो रूलर था ना उसने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था, ठीक है, एंड उसका कंट्रोल ज़्यादा अब स्ट्रांग नहीं रहा, तो इसलिए शायद से लोग अब इधर उधर मूव करना शुरू कर रहे होंगे। एंड ये भी देखा जाता है कि जो साइट्स है सिंध में और वेस्ट पंजाब में, जो कि अभी आज के पाकिस्तान का है, तो वो भी अबैंडन होना शुरू हो गए थे, और लोग जो थे ना ईस्ट एंड साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर दिए थे, और उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और अब क्या होता है, इसके 1400 साल बाद हमें अब सिटीज बनती हुई दिखेंगी, ठीक है। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था उसके 1400 साल बाद अब न्यू सिटीज डेवलप होना शुरू हो रही हैं। तो अभी इस मीन टाइम में, इस बीच के टाइम में क्या है, लोग सेटल छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में रह रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो सिटीज बनाएंगे। On this note, your chapter is finished. And thank you for listening. Here is one piece of advice for you. Keep going and everything you will need come to you at perfect time.